जय बजरंगबली बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? क्रांति के पहले की स्थिति। ठीक है ना। तो क्रांति के पहले की स्थिति क्या था उसको आप लोग विस्तार से समझिएगा और हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे हम आज जानते और समझते हैं। तो 18वीं सदी जो था ना बाबू, 18वीं सदी का मतलब तो आप सभी को बता ही चुके थे। ठीक है ना। तो 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में वैसी स्थिति नहीं थी जैसी स्थिति अभी के समय में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। वहां पे क्या था, आधुनिक जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। यानी कि जो आधुनिक इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या थे, छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। यानी कि जो अभी हम लोग जर्मनी देश के नाम से जानते हैं ना बच्चों, वैसा पहले नहीं था। वो छोटे छोटे सूबों यानी कि प्रांतों में बटे हुए थे। समझ रहे ना। इटली 7 प्रांतों में, जर्मनी 39 प्रांतों में, मतलब इसी तरह से वो लोग छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। समझिए ना। ये आपको और विस्तार से कब समझ में आएगा, जब सभी प्रांतों को मिलाकर एकीकरण किया जाता है। जैसे इटली का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सही बात आपको क्या हो जाएगा, समझ में चला आएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। अब वहां पे क्या था, यूरोप के जो देश थे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहां पे क्या था बच्चों कि जो मतलब जितने भी शासक थे, जितने भी राजा थे और जिनका जो इलाका में कब्जा था वो स्वतंत्र थे और अपने अपने ध्वज जमाते थे। ये यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, समझिए ना। सार्डिनिया का राजा मैं हूँ, पिडमॉन्ट का राजा मैं हूँ। मतलब अलग अलग जो भी प्रांत या इलाका होता था वहाँ के राजा अपने आप में स्वतंत्र होते थे, अपना मनमानी करते थे। उस समय की बात है, समझिए ना। 18वीं शताब्दी के मध्य के बात है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में उस समय क्या थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, कई शक्तिशाली राजा थे जिनके अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। अब मैं राजा हूँ इटली का, तो मेरे अधीन में ये सारे लोग हैं। ये राजा इटली के कोई और, मतलब इटली में बहुत सारे प्रांत है, वहाँ का एक प्रांत का राजा मैं हूँ, दूसरे प्रांत का राजा ये है, तीसरे प्रांत का राजा ये है। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो लोग राजा के अंडर में काम करते थे। यानी मनमानी किसका चलता था, ध्वज किसका चलता था बच्चों, राजा का चलता था। सर्वोपरि कौन होता था, सर्वोच्च कौन होता था, राजा होता था। और राजा के अधीन में सभी प्रजा रहते थे, समझिए ना। और राजा का बात मानते थे। चलिए अब आगे क्या बच्चों, लास्ट पॉइंट, आज का टॉपिक का लास्ट पॉइंट, इन लोगों की कोई साझा यानी कि संयुक्त पहचान नहीं होती थी। उनमें यदि कोई समानता थी तो वह यह थी किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण। समझिए ना। यानी लोगों का कोई पर्सनल पहचान नहीं था। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विस इंजीनियर है, कोई टीचर है। यानी सभी व्यक्तियों का, सभी नागरिकों का एक अलग पहचान होता है, समझिए ना। एक अलग दर्जा होता है सभी का। बट उस समय 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैसा स्थिति नहीं थे। लोग सर्वोपरि किसको मानते थे बच्चों, राजा को मानते थे, समझिए ना। तो इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक क्रांति के पहले की स्थिति जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। और फिर मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, अभिजात वर्ग। ये अभिजात वर्ग क्या था, अरे अभिजात वर्ग में बड़ी बड़ी लोग आते थे, कुलीन आते थे, राजा आते थे, समझिए ना। तो ये सभी को विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और कर ही दीजिएगा। जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास है, समझिए ना। और जिनका एग्जाम खासकर 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही खास है बच्चों। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके संपर्क में हो, बच्चा मतलब बड़ा, जो भी आपके संपर्क में कांटेक्ट में हो, उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वह मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी ये सभी टॉपिक को अच्छी तरह से जान सके, समझ सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय महादेव।